एक ऐसा पर्वत जिसका नाम सुनते ही रहस्य, आस्था और चमत्कार की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित यह पर्वत न केवल भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में जितना जानो उतना कम लगता है। आज हम आपको गिरनार पर्वत की उस अनसुनी और रहस्यमयी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग हर साल एक ऐसे पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं जिसकी सीढ़ियां 10,000 से भी ज्यादा हैं? क्यों कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय आज भी इस पर्वत की गुफा में ध्यान मग्न हैं? क्या वाकई कुछ साधु यहाँ पिछले कई सौ वर्षों से बिना भोजन और जल के जीवित हैं? और क्या यह सच है कि इस पर्वत पर कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिनके सामने विज्ञान भी मौन है? गिरनार पर्वत की ऊंचाई लगभग 1066 मीटर है और यह गुजरात राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत लगभग 55 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी यह हिमालय से भी प्राचीन है। इसकी चट्टानें मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी हैं और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती की शुरुआती संरचनाओं में से एक है। लेकिन इस पर्वत की खासियत सिर्फ इसकी भौगोलिक बनावट नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपे रहस्य हैं। सबसे बड़ा रहस्य है भगवान दत्तात्रेय का इस पर्वत से जुड़ाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सम्मिलित रूप है। माना जाता है कि उन्होंने गिरनार पर्वत की एक विशेष गुफा में हजारों वर्षों तक तपस्या की और आज भी वे उसी गुफा में ध्यानमग्न हैं। इस गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने रास्ते में रहस्यमयी आवाजें सुनी। कुछ ने एक दिव्य प्रकाश देखा तो कुछ ने एक अनुपम शांति और कंपन महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक साधक ने बताया कि जैसे ही वह दत्तात्रेय गुफा के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक कंपन सी हुई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, बिना किसी कारण के। गिरनार पर्वत पर स्थित गुफाएं भी अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है गोरखनाथ गुफा। यह वही स्थान है जहां महान योगी गोरखनाथ ने वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ आज भी साधु और योगी तपस्या करते हैं और कुछ का मानना है कि इन गुफाओं में अब भी कुछ ऐसे योगी मौजूद हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। उनका शरीर नहीं दिखाई देता, लेकिन उनकी ऊर्जा और उपस्थिति महसूस होती है। भीम कुंड और रेवती कुंड जैसे जल स्रोत आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इनकी गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया है। कहा जाता है कि भीम कुंड में स्नान करने से शरीर की दुर्बलता समाप्त हो जाती है और रेवती कुंड में झांकने पर कई बार लोग अपने पिछले जन्म की झलक भी देख चुके हैं। जैन धर्म में गिरनार का विशेष स्थान है। यहाँ 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विवाह के दिन ही वैराग्य ग्रहण किया और गिरनार पर्वत पर तपस्या करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। इस पर्वत पर अनेक जैन मंदिर हैं जिनकी मूर्तियां और स्थापत्य आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। एक और बड़ा रहस्य है गिरनार पर्वत की चुंबकीय शक्ति। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ की चट्टानों में विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा है जो मोबाइल सिग्नल को बाधित करती है। कुछ क्षेत्रों में घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं या समय का अनुभव धीमा या तेज हो जाता है। कई लोगों को यहाँ आने के बाद मानसिक रूप से बहुत हल्का और शांत महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह भी माना जाता है कि गिरनार पर्वत के आसपास कई गुप्त द्वार हैं जो दूसरी लोकों या आयामों की ओर जाते हैं। कुछ साधुओं ने बताया कि वे एक ध्यान अवस्था में ऐसे मार्ग से गुजरे जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। क्या यह किसी अदृश्य लोक का संकेत है? क्या गिरनार कोई शक्तिपुंज है जो धरती और अन्य ब्रह्मांडों के बीच एक सेतु है? इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ मंदिरों और गुफाओं में आज भी ऐसी मूर्तियां और चित्र हैं जिनमें एलियन जैसे आकृतियां नजर आती हैं। क्या प्राचीन भारत में अंतरिक्ष यात्रियों का कोई संपर्क हुआ था? क्या गिरनार वह स्थान है जहां उन रहस्यमयी प्राणियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी? गिरनार पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत रहस्य है जो हर आगंतुक को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है।
यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आत्मा को छू जाता है। यहाँ की चट्टानों में एक इतिहास छिपा है और यहाँ की गुफाओं में एक अदृश्य शक्ति का वास है। तो अब सवाल ये है, क्या आप इस रहस्य से रूबरू होने के लिए तैयार हैं? क्या आप गिरनार की 10,000 सीढ़ियां चढ़कर उस ऊर्जा को महसूस करना चाहेंगे जो आज भी वहां विद्यमान है? अगर हाँ, तो यह सफर सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा होगी जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस लेख को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी गिरनार यात्रा की है। हम आगे भी ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय विषय आपके लिए लाते रहेंगे।